सो अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन स्टडीज़। और आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं द फ्रेंच रेवोल्यूशन का द ग्रोइंग मिडिल क्लास वाला टॉपिक। ओके, पर उस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि अभी तक हम पढ़ क्या चुके हैं। ओके, सो हमने अभी तक पढ़ा है वहाँ की सोसाइटी के बारे में जो थी फ्यूडल सोसाइटी। ओके गाइस, ये आप याद रखना कि वहाँ के सोसाइटी को एक टाइटल मिला था, वो था फ्यूडल सोसाइटी। ओके, और ये फ्यूडल सोसाइटी वहाँ फ्रांस में कब तक रही थी? ये ओल्ड रिजाइम तक रही थी, यानी कि 1789। ओके, तो ये वहाँ एग्ज़ाम में आता है 1 और 2 मार्क्स का क्वेश्चन कि वहाँ की सोसाइटी का क्या नाम था, उसको टाइटल क्या दिया गया था। ओके, वहाँ पे हमने 3 स्टेट्स पढ़े थे और ये दोनों फर्स्ट और सेकंड स्टेट की यूनिटी थी, पर ये जो थर्ड स्टेट और ये जो फर्स्ट सेकंड स्टेट की जो यूनिटी थी, तो ये दोनों वन ग्रुप बन गए थे, फर्स्ट और सेकंड स्टेट। और इन दोनों के लड़ाई चलती रहती थी, किससे? थर्ड स्टेट से। ओके, ये दोनों वर्सेस में थे, दोनों अपोजिट में थे, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड स्टेट वाले अमीर लोग हो जाते थे और थर्ड स्टेट वाले गरीब हो जाते थे। ओके, तो हमने थर्ड स्टेट में भी हमने 3 टाइप के लोगों को देखा था कि थर्ड स्टेट में जो थोड़े ठीक ठाक लोग थे और जो स्मॉल फार्मर्स थे वो मिडल में आ जाते थे। मतलब वो इतना कमा लेते थे कि अपना घर चला ले और खा ले अच्छे से, मतलब अपनी फैसिलिटीज़ थोड़ी पूरी नहीं कर पाते थे अच्छे से। ओके, और वेरी स्मॉल फार्मर्स, इनके पास कभी पैसा ही नहीं होता था। ओके, तो अब हम इस वाले टॉपिक में, यानी कि हमारे जो ग्रोइंग मिडिल क्लास वाला है, उसमें हम देखेंगे ये जो थर्ड स्टेट में ऊपर वाला स्टेटा था, बिग बिजनेसमैन्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स, ये और एडमिनिस्ट्रेटिव, ये एक मिडिल क्लास इमर्ज करेंगे, यानी कि वो ना तो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के मुकाबला कर पाएगी, और पर क्या होगा कि ये थर्ड स्टेट से ऊपर आ जाएगी और ये थोड़ी फर्स्ट और सेकंड स्टेट से थोड़ी नीचे आ जाएगी, यानी कि मिडिल की हो जाएगी क्लास। ओके, ये मिडिल क्लास हो जाएगी। ओके, तो हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कैसे इमर्ज होगी। ओके, तो हमने क्या देखा कि रीजन्स फॉर ट्रेजरी हमने पढ़ चुके हैं, सब्सिस्टेंस क्राइसिस की सिचुएशन हुई थी, इसलिए थर्ड क्लास इमर्ज हुई। ओके, अब हम थर्ड क्लास पढ़ने वाले हैं। मैंने क्या बताया अभी तक आपको कि जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट थी उनकी एक यूनिटी थी, और ये जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट था, है ना, फर्स्ट और सेकंड स्टेट था, इनके बीच में एक मिडिल क्लास इमर्ज होगी जो थर्ड स्टेट के ऊपर होगी और फर्स्ट और सेकंड के नीचे होगी, मतलब कि बीच की होगी, मिडिल क्लास होगी। ओके, ये मिडिल क्लास जो होगी ये इन दोनों के फर्स्ट सेकंड और थर्ड के बीच में होगी, यानी कि थर्ड वालों से थोड़ी ऊपर होगी और फर्स्ट और सेकंड वालों के थोड़ा नीचे होगी। ओके, तो हम पढ़ते हैं, अ सेक्शन ऑफ थर्ड स्टेटा बिकम्स प्रॉस्परस। मैंने क्या बताया, जो थर्ड स्टेट था हमारा, उसमें कुछ लोग थे जो ऊपर वाले थे। वो कौन थे हमारे? वो थे मर्चेंट्स, लॉयर्स, ट्रेडर्स। ओके, मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, लॉयर्स, ये सब हो गए मिड थर्ड स्टेट में थोड़े ऊपर वाले लोग। ओके, ये थोड़े पैसे वाले बन जाते हैं। ओके, बिलीव्ड दैट नो ग्रुप शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ। अब इनकी थोड़ी अलग सोच थी। इन्होंने क्या सोचा कि जो हमारे मतलब कोई भी ग्रुप को, जैसे हमारा मतलब फ्यूडल सोसाइटी में क्या था, फर्स्ट और सेकंड स्टेट को प्रिविलेजेस दिए गए थे बाय बर्थ। उनके जन्म से ही उन्हें कुछ फैसिलिटीज़ और सुविधाएं मिल जाती थी, जिससे ये लोग बहुत अमीर हो जाते थे। तो थर्ड स्टेट का जो अपर स्टेटा था, यानी मिडिल क्लास जो थी, उन्होंने क्या सोचा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, डिमांड ए सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड इक्वल लॉज एंड अपॉर्चुनिटीज़। वो एक सोसाइटी चाह रहे थे जो फ्यूडल सोसाइटी से जस्ट अपोजिट होगी। उन्होंने क्या सोचा, वहाँ पे फ्रीडम होगी, वहाँ पे इक्वल लॉज होंगे, वहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। ओके, मतलब कि सभी लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। ओके, और इनको एक आवाज़ मिल गई थी, दे गॉट अ वॉइस टू अपोज, क्योंकि ये थोड़े मिडिल स्टेटा के हो गए थे। कौन हो गए थे? मर्चेंट्स, ट्रेडर्स और लॉयर्स। और ये हाउ, इसका क्वेश्चन बना होगा हाउ। अब ओवरसीज ट्रेड एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ये एकदम से क्यों आ गए, एकदम से मैच में क्यों आ गए, ये पूरे डिस्क्रिमिनेशन के मैच में। इन्होंने क्या हुआ कि
ये कहानी है 1789 की। ओके, तो अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको याद होगा कि जो इंग्लिश ब्रिटिशर्स थे वो 200 साल से हमारे यहाँ मतलब हमारे इंडिया पे उन्होंने राज किया। तो वो कब आए थे? ऑलमोस्ट 18 के स्टार्टिंग में आए थे, 18 के स्टार्टिंग में। ओके, 18 स्टार्टिंग और 18 मिडल में आए थे, 18 सेंचुरी की स्टार्टिंग में और 18 सेंचुरी की मिडल में। तो यहाँ हुआ क्या कि जब सब्सिस्टेंस क्राइसिस की सिचुएशन हुई 1789 में, ये सिचुएशन हो गई और फिर बाद में एक क्या बोलना चाहिए ग्रोइंग मिडिल क्लास इमर्ज हुई। वो कैसे हुई? वो हुआ क्या कि इसी वक्त फ्रांस ने इंडिया के साथ साथ और भी कई जैसे देश जैसे हो गया अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इन सब से इन्होंने ओवरसी ट्रेड चालू किया। इन्होंने इन सभी देशों से ट्रेड चालू किया। इन्होंने क्या किया कि ओवरसीज ट्रेड किया। तो हुआ क्या कि हमारे इंडिया से मसाले लेके गए। तो इससे हुआ क्या, अगर आपने इंडियन हिस्ट्री पढ़ी होगी तो स्टार्टिंग में बहुत लड़ाई होती फ्रेंच, डच और ब्रिटिशर्स के बीच में कि इंडिया के साथ कौन ट्रेड अच्छे से स्टैब्लिश कर पाएगा। तो इसमें ये लोग क्या करते थे, एक दूसरे के जहाज़ डुबो देते थे, डच, फ्रेंच और ब्रिटिश। ओके, क्योंकि उसी वक्त हुआ क्या कि वास्को डी गामा ने मतलब इंडिया के सी रूट निकाल लिया था इंडिया पे आने का, इंडिया तक आने तक। ओके, तो वो लोग ये पूरी यूरोपियन कंट्रीज उस सी रूट का फ़ायदा उठा के इंडिया ट्रेड करने आ रही थी। तो ये वही पीरियड था। ओके, यहाँ पे जो ग्रोइंग मिडिल क्लास का ये जो जब ये प्रॉस्परस हुए थर्ड स्टेट के कुछ लोग, तो ये वही पीरियड था। ये लोग क्या कर रहे थे, इंडिया में आके ट्रेड कर रहे थे। माना कि ये बहुत लंबे तक नहीं चला, पर जब तक चला तो इन्होंने बहुत पैसा कमाया। तो अब जब ये लोग पैसा कमाएंगे तो ये अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे और उन्हें एक अच्छा इंसान बनाने का ट्राई करेंगे कि इन लोग की थोड़ी सोच अलग जाए, लोगों से ये थोड़ा दूसरों से थोड़ा अलग सोचें। तो होगा क्या कि अब ये लोग अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे तो ये अपनी थिंकिंग थोड़ी अलग करेंगे और ये थोड़े अलग तरीके से सोचेंगे सोसाइटी के बारे में, है ना। क्योंकि अभी तक हुआ क्या कि जो हमारे क्या बोलना चाहिए ये जो थर्ड स्टेट के जो लोग होते थे, इनके पास ज़्यादा नॉलेज नहीं होता था कि इक्वालिटी क्या होती है। तो ये लोग क्या सोचते थे कि ये जो हमारे फ्रांस में चल रहा है ये हमारी डेस्टिनी है, हमको इसी तरह जीना है और इसी तरह मर जाना है। पर ये जो थर्ड स्टेट के जो कुछ बच्चे यानी मिडिल क्लास जो इमर्ज हुई थर्ड स्टेट से, क्योंकि ये तो थर्ड स्टेट की ज़िंदगी जी चुके हैं ना और इनफैक्ट अभी भी जी ही रहे हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि हाँ, सभी लोग इंसान ही हैं, हम सब बराबर ही हैं। इन्होंने क्या सोचा कि इनको मतलब जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट को जो प्रिविलेजेस मिल रहे थे बाय बर्थ वो नहीं मिलने चाहिए क्योंकि सब लोग बराबर हैं। हम किसी को उसके पैसों से क्या बोलना चाहिए डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। ओके, डिमांड अ सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम। अब ये लोग पढ़ेंगे लिखेंगे तो ये लोग नई नई चीज़ों के बारे में सोचेंगे ना। इन्होंने क्या मांगा, इन्होंने फ्रीडम मांगी जो आज के पूरे वर्ल्ड में ऑलमोस्ट हर किसी सिटीज़न को दी गई है। कुछ अरेबियन कंट्रीज़ में आज भी नहीं दी गई है, वहाँ पे कुछ जगह पे राजा वाला सिस्टम अभी भी चल रहा है। तो इन्होंने क्या माना, हमें फ्रीडम चाहिए। हमें फ्रीडम क्या चाहिए, हम अपना रिव्यूज़ दे सकें किसी भी चीज़ पे, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। इसी को यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया फ्रीडम। ओके, इन्होंने क्या बोला कि इक्वल लॉज होने चाहिए कि उन्होंने कहा कि अगर तुम फर्स्ट और सेकंड स्टेट को ऐसा ट्रीट कर सकते हो कि उनसे टैक्स नहीं ले सकते तो हमसे भी मत लो, और अगर हमसे ले रहे हो तो इन लोगों से भी लो। इन्होंने ऐसा कहा। अब जब इन्होंने ऐसा कहा तो राजा को तो टैक्स लेना है, अब टैक्स लेना तो ज़रूरी है। तो उन्होंने कहा कि इसलिए आप फर्स्ट और सेकंड स्टेट से भी लो टैक्स, क्योंकि हम समझते हैं कि आपको अपनी तिजोरी भरनी है। ओके, और उन्होंने कहा अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिलनी चाहिए। क्या उन्होंने कहा कि अपॉर्चुनिटीज़ हमें दो, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड स्टेट के जो लोग थे वही मोस्ट ऑफ द टाइम कोर्ट में यानी कि राजा का जो कोर्ट था वहाँ पे यही लोग काम करते थे। उन्होंने कहा नहीं, हमें भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ दो, हमें भी यहाँ पे काम करना है।
तो इससे हुआ क्या कि जब इनके पास नॉलेज आया, इक्वालिटी के बारे में इन्हें पता चला, फ्रीडम के बारे में पता चला, तो इन्होंने एक आवाज़ मिल गई कि हाँ अब हम अपोज कर सकते हैं थर्ड स्टेट वाले। थर्ड स्टेट में जो मिडल स्टेटा वाले थे, इन्होंने पूरे थर्ड स्टेट की आवाज़ उठाई। इन्होंने क्या कहा कि हमें इक्वालिटी चाहिए क्योंकि हम भी इंसान हैं, हम भी फर्स्ट और सेकंड स्टेट वाले लोगों की तरह हम भी चल फिर सकते हैं, हम भी बोल सकते हैं। इन्होंने ऐसा कहा। और फिर बाद में अब मिडिल क्लास में कौन लोग आते थे? मर्चेंट्स, ट्रेडर्स और लॉयर्स। ये लोग कैसे इमर्ज हुए? इन्होंने ओवरसीज ट्रेड किया, ओके। और इन्होंने जो ट्रेड करके जो भी रॉ मटेरियल लाते थे उसे फ्रांस में इन्होंने मैन्युफैक्चर करके बेचा। तो इसकी बहुत अच्छी डिमांड हुई क्योंकि हमारे इंडिया में लोग मसालेदार खाना खाते थे, पर फ्रांस में ये लोग ज़्यादातर मीठा खाना खाते थे। ये लोग ब्रेड खाते थे और मतलब बहुत ही मीठा खाना। पर इन्होंने जब ये सब काली मिर्च, दालचीनी और ये सब मिर्ची, ये सब जब स्वाद चखे तो इन्हें बहुत अच्छा लगा और इसकी डिमांड बहुत बढ़ गई फ्रांस में, ओके। तो आपको समझ आ गया कि ये ग्रोइंग मिडिल क्लास कैसे बनी, क्योंकि इन्होंने ओवरसीज ट्रेड किया। इंडिया से ही नहीं किया, इन्होंने अफ्रीका से भी किया था, अमेरिका से भी किया, चाइना से भी किया, है ना, ओके। क्योंकि उस टाइम ढेर सारे जो क्या बोलना चाहिए एक्सप्लोरर्स थे, वास्को डी गामा और ये सब कोलंबो, ये सब कोलंबस, ये सब क्या कर रहे थे? ओवरसीज बना रहे, मतलब ट्रेड रूट्स बना रहे थे ओवरसीज। तो इससे यहाँ पे फ्रांस में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ इन लोग, ओके। तो हमारा ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप अभी तक आपको समझ आ रहा है, पूरी स्टोरी को कनेक्ट करते चलो गाइस, क्योंकि ना ये चैप्टर थोड़ा सा क्रिटिकल सा है, क्योंकि बुक में ना थोड़ा टेढ़े मेढ़े स्टाइल में दिया गया है, ओके। आई होप अभी तक आपको समझ आ चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अप टू लास्ट एंड प्लीज़ कॉमेंट on my videos and share, like and subscribe so that everyone can use and take some benefits by these videos, okay। और अगर कोई भी queries और डाउट है तो आप तो वो कमेंट बॉक्स में लिख ही सकते हैं, okay। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।